बहुत दुखद घटना। छुट्टी से क्या मतलब है? उनका काम है बात जवाब देना, छुट्टी से क्या मतलब है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेने से किसी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अवधेश पासवान की हत्या कर देता है। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी मैं आज बता रहा हूँ और ये काली सच्चाई है। सीतामढ़ी का कौन सा गांव है ये? बेलसंड। शायद आप लोग नाम नहीं सुने होंगे और सच में बहुत पिछड़ा गांव है। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं जब बेलसंड आया तो यहाँ के लोगों से बात किया और उसके बाद ये पता चला कि यहाँ की शिक्षा स्तर भी लोगों का उस माफिक नहीं है जैसे और सभी बिहार के डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिलता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे 100 घर पासवान के हैं, लेकिन तब भी एक ऐसा समुदाय आता है हवा की भांति, इस पासवान को उठा कर लेकर चले जाता है। सिर्फ इस बात से वो नाराज था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन तुम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय रहे कैसे लगा सकते हो। ऐसे विचारधाराओं को मैं कहता हूं कि अगर इस खुली हवा में अगर आप सांस ले रहे हैं, देन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। पुलिस के डंडे से लेकर कोर्ट कचहरी में जो फैसला आपके हक में सुनाया जाता है, उस फैसला को लिखने वाला, उस धारा को आम आदमी के सहायता के लिए लिखने वाले का नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जब कहीं फंसिएगा ना और जब आपको न्याय मिलेगा, वो न्याय दिलाने वाला भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस तरह से, मेरा सवाल ये है, आज मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ आदित्य कुमार पासवान जी। 100 घर, फिर भी अवधेश पासवान को लेकर चला जाता है कोई और उसके बाद निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। बिहार में आप पासवान समुदाय या फिर किसी भी समुदाय में जब भी अत्याचार होता है, आपका आवाज़ बुलंद जरूर होता है। क्या कारण है? ये एक कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से जिसको नब्ज दबाना अब जरूरी हो गया? क्यों लोग हमेशा पासवान समुदाय या पिछड़े समुदाय के लोगों को ही टारगेट करके ऐसे इस तरह के साइलेंट किलिंग कर रहे हैं? देखिए, पहले तो 200 घर यहाँ है पासवान का, 100 नहीं 200 घर है। और राज्य सरकार जो दावा करती है कि हम शिक्षा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो ये वो जो दावा होता है, वो दावा आपको यहाँ दिखने को मिलेगा ये कितना वो दावा खोखला है। 2 फीट का रास्ता है अवधेश पासवान के घर जाने के लिए, ठीक है। गरीबी ने पहले मार रखा है और घरों का हाल देखिए, अंदर छोटे छोटे घर जो हैं 10 बाई 10 के घर हैं, केबिन टाइप के घर हैं। गरीबी ने पहले मार रखा है अपने प्रहार से, और उसके बाद सामंतवादी शक्तियाँ जो हैं वो आकर के इनकी हत्या, जो बची कुची कसर है वो लोग पूरा कर दे रहे हैं। और मुझे यही लगता है, और मैं इसे बार बार कहता हूं, कि ये हत्याएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि एकजुटता नहीं है। 200 घर जिसका पासवान जहां एक जगह होगा, वहां कैसे कोई हत्या कर सकता है? हिम्मत नहीं है कि दुसाध समाज को कोई सामने से आके मार दे, तो वो उठा करके ले गया, धोखे से मारा। लेकिन जागरूकता अगर रहेगी, समाज में जागरूकता रहेगी, शिक्षा रहेगा, तो ये नहीं होगा। तो मैं फिर ये कहूँगा आपके माध्यम से बिहार के अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों बहनों को कि शिक्षित बनिए। एक अवधेश पासवान आपके यहाँ कहीं वाक़यात आपके यहाँ नहीं हो, क्योंकि ये जो हत्याओं का दौर है, शोषण उत्पीड़न का जो दौर है, सभी के द्वार पे, सभी के घर पे, सभी के दरवाजे पे धीरे धीरे पहुँच रहा है। कभी सीतामढ़ी है, कभी वैशाली है, तो कभी मुजफ्फरपुर है, कभी औरंगाबाद है। हर जगह हत्या, उत्पीड़न, शोषण हो रहा है। चाहे वो हमारी बहनों के साथ यौन शोषण और बलात्कार हो, फिर उनकी हत्या हो, चाहे वो हमारे पासवान भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा हो, चाहे वो हाथ काट दिया जा रहा हो न्याय की आवाज़ उठाने पे, चाहे वो हमारा रविदास समाज का भाई अगर न्याय की बात करता है तो उसके शरीर पे पेशाब कर दिया जा रहा है। तो ये कोई एक घटना और भीमराव अंबेडकर का नाम लेने के बाद लोगों की जान और हत्या कर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम उनके जयंती पर जय भीम बोलने से ये हत्या कर दी गई। तो ये विचारधारा की लड़ाई है, ये इस विचारधारा नहीं मरने वाली है। आप एक अवधेश पासवान को मारोगे, 1000 अवधेश पासवान खड़ा होंगे। और ये सामंतवादी शक्तियाँ, ये जो मनुवादी शक्तियाँ हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सीना खुला है हमारा, आओ देखते हैं तुम्हारी गोलियों में कितना दम है कि हमारे सीने में उसको बर्दाश्त करने का दम है। अगर हिम्मत है तो ओपन चैलेंज है बिहार के सामंतवादियों को, देश के सामंतवादी शक्तियों को, कि आइए और लड़के देखिए, आदित्य से लड़के देखिए, और एक दुसाध किस तरह से प्रतिकार करता है वो आपको मालूम चलेगा। तो ये छुप करके कायराना हरकत बंद करो। इस तरह से क्या सोच रहे हो कि तुम कायराना हरकत करके हमें डरा दोगे, अम्बेडकरवादियों को डरा दोगे, बहुजनों को डरा दोगे, दलितों को डरा दोगे?
ये होने वाला नहीं है। ये समय आ गया है कि अनुसूचित जाति को एकत्रित और संगठित होना पड़ेगा, और एकत्रित और संगठित हो फिर देखो कैसे ये सामंत वर्षों से चल रहा है ये बात कि एकत्रित हो, संगठित हो, लेकिन आज तक ना तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, इसलिए मारे जा रहे हैं, इसीलिए मारे जा रहे हैं। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि भैया एकत्रित और संगठित होइए, और ऐसे लोगों को चुनिए जो आपकी आवाज बने, ऐसे लोगों को नहीं चुनिए। एकत्रित होकर चिराग पासवान को तो बनाया ही गया। चिराग छोड़िए ना, चिराग पासवान क्या कर रहा था, यही हाल है। चिराग पासवान को बनाया गया, देखिए हर जिला में मारा जा रहा है लोग, और वो दिल्ली में अपना सत्ता का मजा ले रहे हैं। लेने दीजिए मजा उनको। ये समाज को सोचना है, ये अनुसूचित जाति को सोचना है, ये बिहार के पासवानों रविदासों को सोचना है कि आप किनको चुन रहे हैं, और चुनिए उसको जो आपके लिए जा करके लड़ाई लड़े।